बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, लाहौर में मार्शल लॉ आखिरी लम्हात में कैसे नाकाम हुआ, इसकी कहानी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर एक मिस्टीरियस हेलीकॉप्टर की उड़ान, और फिर इस उड़ान के बाद इसे क्यों वापस लौटना पड़ा, ये भी अपने सुनने वालों को बताएंगे। और फिर इमरान खान की तारीखी रैली रोकने के बाद एक इस्तीफा आया राय साहब, ये इस्तीफा क्या है। और फिर राय साहब, पाकिस्तान में ये जो तोशाखाना का एक शोशा छोड़ा गया और विक्टिमाइज किया गया इमरान खान को, इसकी कहानी भी अब खुलकर सामने आ गई। और इसमें सियासतदानों ने, इमरान खान के अलावा जितने भी सियासतदान हैं, इन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और आपको याद होगा, इमरान खान पर तंज भी ये किया गया रहा है साहब कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। आज वही बातें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं कि ये तोहफा उन्हें दिया गया था और फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया, ये उनकी मर्जी है, कोई उनसे पूछ नहीं सकता। कानून में लिखा हुआ है कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। राय साहब, जो कुछ कहा गया एहसन इकबाल से लेकर मरीम नवाज और बाकी लोगों में, मैं एक एक करके इनके मौकिफ को और इनके स्टांस को जो तोशाखाना के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिटेल्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और राय साहब, सबसे ज्यादा जो तोहफे वापस किए ना पाकिस्तान की तारीख में, जितने अभी तक रिवील हुए, उसमें इमरान खान साहब सरे फहरिस्त हैं और 55 तोहफे उन्होंने वापस किए हैं। साल 2006 के अंदर शौकत अजीज को सबसे महंगा तोहफा एक ज्वेलरी सेट की सूरत में मिला है और सबसे ज्यादा तोहफे जो हैं इन्हें 885, राय साहब 885 शौकत अजीज साहब को ये तोहफे मिले हैं। अच्छा, इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को 181 हैं, नवाज शरीफ को 55, शाहिद खाकान अब्बासी ने 27, इमरान खान ने 112 और परवेज मुशर्रफ ने तोशाखाना से 126 तोहफे हासिल किए हैं। और मौजूदा हुकूमत का यह दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताहाल कोई तोहफा तोशाखाना से हासिल नहीं किया और रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम तोहफ़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिस्प्ले किए गए हैं। अच्छा, अब ये सबसे महंगे तोहफे किसको मिले और किसने अपने पास रखे हैं। राय साहब, 2017 से लेकर 2018 तक शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी अहलिया और बेटों ने 23 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तहफ़ सिर्फ 20% अदा करके ये इमरान खान पर तनकीद करते थे ना राय साहब। ये मकाफात अमल है, ये दुनिया गुंबद की आवाज़ है, जो आवाज़ आप देंगे पलट कर आएगी। अब ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद खान साहब ने जो तहफ़ लिए उसमें 14 करोड़ हैं और फिर उसके बाद जो उसकी रकम थी इसकी अदायगी करके उन्होंने अपने पास रखे। और 2009 में, अच्छा, अब इसमें भी एक कंट्रोवर्सी ये पाई जाती है कि कुछ लोग कह रहे हैं 20%, हालांकि 50% कवानीन जो है वो बदले गए हैं। ये भी इसमें कंट्रोवर्सी है जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और किया भी नहीं जा रहा। 2009 में आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 करोड़ से ज्यादा मालियत की 3 गाड़ियां हासिल की। और ऐसा भी ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि जो लॉज हैं उनके मुताबिक आप कोई भी गाड़ी अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने भी गाड़ियां रखी और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ियां जो रखी हैं। और 2016 में नवाज शरीफ जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने और उनकी मरहूमा जो अहलिया साहिबा हैं, उन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा ने तकरीबन जो असल कीमत थी 9 करोड़ से ज्यादा बनती है एक ज्वेलरी सेट की, जो उन्होंने सिर्फ 20% अदा करके अपने पास रखे। ये किस मुंह से इमरान खान को ताने देते हैं? कवानीन तो नहीं, आपने आज आपको कवानीन याद आ गए। इमरान खान भी अदालतों में यही बात कर रहे हैं कि जनाब जो कानून मौजूद है, कवानीन मौजूद है, हमने उसके मुताबिक ही सब कुछ किया है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक नुक्ता राय साहब जो बहुत ही अहम है, और इसमें बेड शीट्स भी हैं, पाइनएप्पल की बात की जा रही है। और आज मैं मरीम नवाज की गुफ्तगू सुन रहा था और वो मुस्कुरा कर कह रही थी कि चलो निकला तो सिर्फ पाइनएप्पल ही ना। और फिर वो ये भी कह रही थी कि क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को जाता है कि इमरान खान ने तो कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसने इसको डिस्प्ले कर दिया। हालांकि राय साहब ऐसी बात नहीं है, अगर ये मामला पाकिस्तान की अदालतों में ना जाता तो कभी भी नहीं खुलना था। और आपको याद होगा कि इन लोगों ने पाकिस्तान की अदालतों में जाकर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हमने ये डिटेल्स जारी कर दी तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, आपको याद होगा।
और ये आज एक बार फिर झूठ बोल रही हैं और क्रेडिट जो है वो खुद लेना चाहती हैं कि भाई ये हमने रिलीज किया है। और फिर राय साहब, इसमें जो हैरानगी की बात है, एहसन इकबाल साहब ने जब ये तमाम चीजें इस वक्त पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद हैं, तो उन्होंने जो कालीन की कीमत थी वो पूरी अदा करके और एक बयान भी जारी कर दिया है। तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया बनता है और वो कहते हैं कि मैंने रजाकाराना तौर पर इसे किया। अगर ये मामला रिलीज ना होता तो शायद एहसन इकबाल साहब भी जो हैं वो इसे कभी भी ये कीमत रजाकाराना तौर पर, और ये जो इन्होंने मेडल लगाया ना कि वॉलंटरली ये सब कुछ किया, शायद इनकी छाती पे ये तमगा ना लगता। अच्छा, अभी ये मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि एक घड़ी थी जिसकी मालियत 27,25,000 रुपए थी। इसे 19 मई 2022 को तोशाखाना में जमा करवाया और वो ये कहती हैं कि ये जो रिकॉर्ड अपलोड किया गया है तोशाखाना का 2000 से 2023 का है। और खैर इसकी डिटेल्स उन्होंने साथ दी हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि हमने इसे वापस जो है वो जमा करवा दिया था। अच्छा, अब इसके साथ साथ राज साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया और ये इसलिए मुज़ाहिका खेज है क्योंकि ये हो, इसके अलावा जावेद लतीफ़ हो, अता तारड़ हो, मरियम औरंगजेब हो, मरियम नवाज हो, ये सब इमरान खान का तोशाखाना के ऊपर मजाक उड़ाते रहे और अभी भी वो जो केस है वो चल रहा है। अच्छा, इन्होंने अब क्या कहा कि तोशाखाना से लिए तमाम तहाइफ आगे कुछ अजीजों और दोस्तों को दे दिया। अच्छा, इसमें ना बड़ी कंट्रोवर्सी है राय साहब, और कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं कि तोशाखाना की चीजें नीलाम भी उसी रकम पर होती है जो हमें बताई जाती है। मैंने बतौर वजीर पेट्रोलियम तोहफा वापस भेजा तो कहा गया कि हम वापस नहीं ले सकते। तोशाखाना वाले खत लिखते थे, मजबूर कर रहे हैं, यानी अपनी मजबूरी शो कर रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे मजबूर किया गया, हम वापस नहीं ले सकते ये तोहफा, आपका नाम पर ये तोहफे आए हैं, इतनी रकम जमा कराएं, तोहफा मिल जाएगा। जो तोहफा मिलता है वो मिलिट्री सेक्रेटरी तोशाखाना में भेज देता है। मैंने तमाम तहाइफ आगे कुछ अजीजों और दोस्तों को दे दिए, मैंने कोई तोहफा बेचा नहीं है। इमरान खान ने तोहफे की रकम जो थी वो पहले बेचा, बाद में जमा करवाई, और यही वो कंट्रोवर्सी है जिसको बार बार ये कहा जा रहा है। राय साहब 20%, अब ये क्या मालूम हमें या आपको या हमारे सुनने वालों को कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो पैसे दिए और जो जिन रिश्तेदारों को ये तोहफे दिए उन्होंने इसके साथ क्या किया और किस किस्म की डील की गई होगी कि यार मैं तो वज़ीर आज़म हूं या मैं वजीर हूं, तो तुम ऐसा करो ये मुझसे ले लो और जाकर इसे बेच दो और बाद में देखा जाएगा। राय साहब, इस पे तो बाकायदा कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी होनी चाहिए कि इन तोहफों का बना क्या, किन रिश्तेदारों को दिए गए। और आज नून लीग का ये बयानिया जो है वो रेत की दीवार साबित हुआ है। राय साहब देखें आशिफ साहब, एक तो शाहिद खाकान अब्बासी का जो मौक़िफ़ है इसमें बहुत बड़ा झोल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पहले तो एक प्लांटेड, मुकम्मल तौर पर प्री प्लान एक इंटरव्यू जो है वो दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अब हम ये तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है इसको पब्लिश करने वाले हैं। एक तो ये शहबाज शरीफ का क्रेडिट नहीं है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। ये बार बार कोशिश करते रहे कि हम ये रिकॉर्ड पब्लिश ना करें, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मजबूरन इनको ये रिकॉर्ड पब्लिश करना पड़ा। अब चूंकि गवर्नमेंट में है शाहिद खाकान अब्बासी, तो उनको पता चल गया था कि अब तोशाखाना का जब ये रिकॉर्ड पब्लिक होगा तो मैंने जो तोशाखाना के तहाइफ और मेरे बेटों ने तोशाखाना में जो लूट मार की है इसका पूरा पोल खुल जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने एक प्लांटेड इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी देखे, मुझे तो घड़ी पहनने का कोई शौक नहीं है, मेरे बेटों ने एक आधी घड़ी जो है वो तोशाखाना से ली होगी। अब हाशमी साहब, एक घड़ी के मुतालिक तो ये बताया गया है कि कोई 1,70,00,000 रुपए की घड़ी, 1,70,00,000 रुपए की घड़ी जो है शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे ने ली तोशाखाना से। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, उसके बावजूद 1,70,00,000 रुपए की घड़ी तोशाखाना से वो ले उड़े। दूसरे बेटे ने भी कोई 36 लाख रुपए की घड़ी तोशाखाना से ली। 2.5 करोड़ रुपए की घड़ियां जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी ने ली। और अब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वो तोशाखाना के ताइफ मैंने आगे अजीजों को दे दिए। भाई कौन से अजीजों को दे दिए? आपके दोनों बेटों का नाम आ गया। अब इस पर आपको चाहिए ये कि आप पार्लियामेंट से मुस्तकिल तौर पर मुस्तफी हो जाए। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के वो रुकने पार्लियामेंट हैं जिनके मुतल्लिक एक आम तासुर यह है कि नून लीग में जो 1-2% निस्बतन
निस्बतन, मैं मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ नहीं कह रहा, निस्बतन यानी नून लीग की बाकी दीगर करप्ट तरीन क़यादत के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी को निस्बतन कुछ ईमानदार और साफ शफाफ सियासतदान नून लीग के रैंक्स में समझा जाता था। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी की लूट मार की दास्तान सामने आ गई। अब हाशमी साहब, जो BMW नवाज शरीफ ने ली 6,52,000 की, इस वक्त पाकिस्तान में आल्टो की कीमत भी हाशमी साहब 20 लाख रुपए से ज्यादा है। 6 लाख रुपए की BMW ले ली, कोई ऑफर दें आप, कोई ऑफर मैं भी देता हूं, 3 लाख रुपए मैं देता हूं, 3 लाख रुपए आप दें, कोई BMW हम ले लेते हैं नवाज शरीफ साहब से, उन्हें कहते हैं कि BMW हमें दे दें ये 6 लाख रुपए वाली, या हमारे कोई जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो कोई ऑफर लगाएं। खिलाफे ज़ाब्ता कानून तब्दील किया, क्योंकि तोशाखाना के कवायद ये थे कि आप गाड़ियां घर नहीं लेके जा सकते, लेकिन इन्होंने सिर्फ गाड़ियां औने पौने दामों घर ले जाने के लिए तोशाखाना का कानून तब्दील कर दिया। ये ऐसे ही है कि जब किसी हुक्मरान ने कत्ल प्लान किया हो और उसने ये प्लानिंग कर ली हो कि अब मैंने एक कत्ल करवाना है या कत्ल करना है, तो वो कत्ल की सजा या कत्ल के मुतल्लिक जो कवायद हैं वो तमाम सजा से जुड़े हुए जो कवायद हैं उनको बदल दे। तो इन्होंने इस तरह की घिनौनी वारदात की। फिर आप देखें आसिफ अली जरदारी, 2 बेशकीमत गैर मुल्की गाड़ियां, फिर एक लेक्सस गाड़ी भी, ये भी चंद लाख रुपए, जिन गाड़ियों की कीमत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, चंद लाख रुपए उन्होंने दिए और लेकर वो घर चले गए। अब ये जो दोनों नवाज शरीफ ने जो गाड़ियां ली थी और इसी तरह जो गाड़ियां ली आसिफ अली जरदारी ने, इन दोनों के खिलाफ हाशमी साहब रेफरेंसेस बाकायदा बन गए थे। लेकिन बाद में फिर जाहिर है कि एक डील हुई और उस डील के नतीजे में ये रेफरेंसेस वाला जो पूरा सिलसिला था वो खत्म हो गया। उसके बाद इस वक्त नून लीग की क्यादत में कोई ऐसा एक लीडर नजर नहीं आ रहा जिसका नाम तोशाखाना के इस रिकॉर्ड में ना आया हो, जिसने तोशाखाना में लूट मार ना की हो। और यही बड़ी ढिठाई के साथ, यानी जब जाहिर है कि इन्होंने ये तहफ लिए थे तो इनको पता था कि हमने ये तहफ लिए थे तोशाखाना से, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये कितना पक्का मुंह बनाकर, कितनी ढिठाई के साथ इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से घड़ी ली और तोशाखाना से घड़ी लेके फरोख्त कर दी। एक तो हाशमी साहब इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने ये क्वायदो जवाबिर बताए थे कि इमरान खान साहब की जिस घड़ी की बात की जा रही थी, अगर इमरान खान साहब वो घड़ी ना लेते, इमरान खान साहब को वो घड़ी लेने पर मजबूर नहीं कर सकता था तोशाखाना, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि मुझे तो मजबूर किया गया। ये जरूर है कि 1 साल के बाद तोशाखाना का जो डिपार्टमेंट है उस गिफ्ट को ऑक्शन कर देता है। यानी इमरान खान साहब ने जो घड़ी फरोख्त की, अगर इमरान खान साहब वो घड़ी फरोख्त ना करते तो 1 साल के बाद वो ऑक्शन हो जाती। तो इस तरह इनका वो नैरेटिव फेल हो गया कि बड़ी कोई पाकीज़ा घड़ी थी जो कि इमरान खान साहब ने फरोख्त कर दी, तो उससे बड़ा कोई इमरान खान साहब ने ऐसा काम कर दिया जो नामुनासिब था, क्योंकि उस घड़ी को तो 1 साल के बाद फरोख्त ही होना था। लेकिन हाशमी साहब, यहां तो घड़ियों के अंबार हैं। इन्होंने तो ना सिर्फ खुद घड़ियां ली बल्कि आगे सहाफियों को भी नवाजा और उसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस के बच्चों को भी नवाजा गया। यानी आप अंदाजा करें कि किस किस्म की लूट मार है। शाहिद खाकान अब्बासी के बच्चों का क्या इस्तेकाक था तोशाखाना की जो उन्होंने घड़ियां ली। इसी तरह ये जो मरियम नवाज कह रही हैं कि मैंने तो एक सिर्फ पाइन एप्पल का एक डब्बा लिया, तो मरियम नवाज के पास तो वैसे भी कुछ सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन मरियम नवाज के जो दीगर अहले खाना है, मरियम नवाज के भाई, इसी तरह मियां नवाज शरीफ, इन्होंने जो तोशाखाना से लूट मार की, क्या ये इनका कुछ जाती माल था? और जिस तोशाखाना केस में हाशमी साहब, ये तो पूरा रिकॉर्ड सामने आ गया, जिस तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, ये वो तोशाखाना केस है जिसके मुतल्लिक आफ्ताब सुल्तान यानी शरीफ खानदान के इंतहाई करीबी आदमी, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब रहकर काम किया, वो गवाही दे चुके हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ के सामने कि इस तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी की जा सके या बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। लेकिन हैरत है कि उसी तोशाखाना केस में जिस पर शरीफ खानदान के घर से गवाही आ चुकी है, उस पर भी इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए। लेकिन हाशमी साहब, अल्लाह ताला का फरमान है कि एक तजवीज़ आप करते हैं
एक तजवीज़ मैं करता हूं, या आप कह लें कि इस तरह भी इसको बयान किया जाता है कि एक चाल आप चलते हैं, एक चाल मैं चलता हूं और मैं बेहतर चाल चलने वाला हूं। आप देख लें कि तोशाखाना में ये कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। इमरान खान साहब के मुतालिक हर रोज एक बयानिया घड़ा होता था, हर रोज 3-3, 4-4 इनके जो लीडर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज ये इनके तमाम लीडर्स मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, रुपोश हुए में। अब किधर गया इनका वो बयानिया? इमरान खान साहब की एक घड़ी के ऊपर बनाया गया बयानिया। और इमरान खान साहब ने तो जब वो इख्तिदार में आए तो तोशाखाना के क्वायद में तब्दीली करके तोशाखाना के ताइफ की कीमत में इजाफा किया। जितनी कीमत पर पहले हुक्मरान ले जाते थे वो कीमत भी अदा नहीं करते थे हाशमी साहब। यानी नवाज शरीफ ने जो गाड़ी 6 लाख रुपए में ली BMW, उसको इन्होंने एसएससी कम कीमत में करवाया, उसकी कीमत ही कम लगवाई। आसान अल्फाज में अगर हम समझाएं, मिसाल के तौर पर कि अगर एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, अगर आप उसकी कीमत को मुतलका डिपार्टमेंट से मिली भगत करके कम एसेस करवाएंगे और ये कहेंगे कि ये गाड़ी तो 40 लाख रुपए की है, तो 40 लाख रुपए के ऊपर फिर तोशाखाना क्वायद के मुताबिक जितने फीसद आपको रकम अदा करनी पड़ती है उतनी रकम आप अदा करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो केस है यहां पर वो ये है कि इन तमाम ताइफ की कीमतें ही कम लगवाई गई और इतनी कम कीमतें लगवाई गई कि अभी जो आप देखें कि फिगर सामने आया है ये कितने हैरान कुन है। BMW गाड़ी नवाज शरीफ 6 लाख रुपए में ले गए, तो नवाज शरीफ साहब अपनी BMW गाड़ियां जो इस वक्त वो लंदन में चला रहे हैं वो हमें 12 लाख रुपए की दे दें। चले आपने तो 6 लाख की ली, 18 लाख की दे दें, मैं 18 लाख रुपए की नवाज शरीफ साहब की BMW की गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर बोली लगाता हूं कि मैं 18 लाख रुपए की वो लेने के लिए तैयार हूं। और अगर इसके अंदर कोई ऊपर नीचे कोई डील करनी है, कोई भाव ताव करना है, तो मैं 20-22 लाख रुपए भी लगा देता हूं। तो मैं भी BMW 20-22 लाख रुपए में ले लूं, या हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अगर इससे कोई ज्यादा रेट लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। तो इस तरीके से हाशमी साहब ये लूट मार की गई है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना के क्वायद को पामाल नहीं किया। ऐसा नहीं है कि घड़ी खरीद कर आगे फरोख्त करने की इजाजत नहीं थी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना के क्वायद तब्दील करके गाड़ियां ले जाने की जो इजाजत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उन गाड़ियों को हथियाने के लिए तोशाखाना के क्वायद तब्दील कर दिए। ये इसी तरह है कि किसी दिन अचानक इस किस्म की कानून साजी कर दी जाए। खैर, तोशाखाना के जो क्वायद तब्दील किए गए उसके लिए तो उन्होंने कानून साजी भी नहीं की, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अचानक से ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दें कि चीफ जस्टिस जो हैं वो सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर हाउस में हाजिरी देंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर कोई क्लैरिकल काम करेंगे शहबाज शरीफ का। तो इस तरह से इन्होंने अचानक ये क्वायदो ज़वाबित तब्दील किए थे सिर्फ इन गाड़ियों को हथियाने के लिए। इस किस्म की लूटमार शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने किया है। और अभी तो हाशमी साहब ये 2002 से ऑनवर्ड का रिकॉर्ड है। उससे पहले जो इन दो जमातों ने किया है, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जब इनकी बारियां लगी हुई थी, उस वक्त का जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर देखें कि लोगों के कानों से किस तरह से धुआं निकलता है। अच्छा भाई साहब, लाहौर आज फिर इमरान खान के साथ चला और उसने साबित किया कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कागजी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दावों में नहीं है, बल्कि लाहौर ने इमरान खान के साथ खड़े होकर बहुत सारे लोगों को ये पैगाम दे दिया है कि जब भी इलेक्शन होंगे जीत इमरान खान का ही मुकद्दर है। राय साहब, तोशाखाना के इस गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है और जितने भी दीगर केसेस हैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे नहीं लगता कि अब इन केसेस में कुछ रहेगा। हाँ, अगर किसी को मैनेज कर लिया जाए तो हमने हमेशा से पाकिस्तान के अंदर देखा अदालतों से जो फैसले आए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक तो हेलीकॉप्टर उड़ा है, लेकिन उससे पहले राय साहब हुआ क्या कि यह हेलीकॉप्टर की परवाज है और उससे पहले 2 अदालतें जहां से इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद है जहां पर इमरान खान को फर्दर जुर्म के लिए एक तलब किया गया था, लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए और उसमें बुनियादी उनका जो मौकिफ है वो है सिक्योरिटी कंसर्न का कि मैं इन अदालतों में पेश नहीं हो सकता जहां पर सिक्योरिटी जो है वो ना होने के बराबर है। और खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में राजीव गांधी की मिसाल भी दी। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर ये हो चुका है कि तमाम मुकदमात को क्लब कर दिया गया और एक अदालत ने उन तमाम मुकदमात को सुना। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप 80
से जायद मुकदमात हैं और अदालतों में आप पेश हो। अच्छा राय साहब, इसमें ख्वाजा हारिस साहब जो पेश हुए हैं और उन्होंने दलाइल ये दिए हैं कि इमरान खान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे, ये कहा गया, और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर की हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इमरान खान पर कातराना हमला हुआ, वो जख्मी भी हुए, और हाजिरी से सस्ता के साथ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत नाकाबिल समात करार देने की भी इस्तदा जो है वो की गई है। ख्वाजा हारिस साहब इस केस को देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें फर्दर क्या हुआ, जज साहब नहीं माने और उन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो बहाल कर दी है, और दूसरी तरफ जज जेबा वाला मामला भी राय साहब उसमें भी जारी कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हुआ, दमाद कोर्ट्स कहा गया, जस्टिस एजाजुल एहसन को उनकी शक्ल पर चीफ जस्टिस वो बन सकते हैं या नहीं, कमेंट पास किया गया। मज़ाहिर नकवी के जो की फैमिली तो खैर मैदान में आ चुकी है मियां दाऊद के हवाले से, लेकिन राय साहब ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब लाहौर में एक ऐसी रैली लेकर निकले हैं, एक पैगाम तो राय साहब गया होगा ताकतवर हलकों को भी, कमजोर हलकों को भी, लाचार हलकों को भी, उन हलकों को जो किसी के कंधे पर चलकर आए, बैठकर आए, किसी ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया, उन हलकों को भी पैगाम चला गया कि इमरान खान को अवाम की अदालत से नाअहल नहीं कराया जा सकता। वो जब भी इस अदालत में पेश होगा, अवाम जो है, जो मनाजिर थे राय साहब, लाहौर के खान साहब का काफिला गुजर रहा था और बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर की ये रैली थी जो अपनी नौयत की। लाहौर में इससे पहले भी रैलियां खान साहब कर चुके हैं, ये उस रैली के उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। अच्छा, दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों तरफ सड़क के लोग मौजूद थे, और इसके अलावा रैली जो है ये 4 से 5 किलोमीटर तवील थी। लोगों ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर इमरान खान का इस्तकबाल किया। और ऐसा मैं आपको, चूंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूं, मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि जिस इलाके से ये गुजर रहे थे, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का गढ़ नहीं है, ये नून लीग का हमेशा से गढ़ रहा, और नून लीग की एक बहुत बड़ी जो वोट बैंक है इन इलाकों में, यानी आप 2 मोरिया पुल से गुजर कर जाएं, अंदरून से होकर आए, तो ये वो इलाके हैं जो हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलाके रहे। और जिस तरह लोगों ने इमरान खान का इस्तकबाल किया, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई मिसाल हमें कहीं और मिलती है। जी राय साहब। देखिए आशिफ साहब, एक तो लाहौर में अमली तौर पर मार्शल लॉ लगाया गया था। इमरान खान साहब की रैली को रोकने के लिए पूरे रियासती वसाइल इस्तेमाल किए गए। उसके बाद अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया गया। एक तरफ इमरान खान साहब की रैली थी और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के केसेस का फैसला जानबूझकर उस वक्त तक नहीं सुनाया जा रहा था ताकि इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा सके और यह तासुर दिया जा सके कि इमरान खान साहब को रैली में से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाशमी साहब, जिले शाह की जो शहादत हुई थी उससे खौफ की एक फिजा कायम करने की कोशिश की गई थी। उसका मकसद यह था कि जब इमरान खान साहब लाहौर में रैली निकालेंगे तो लोग खौफ का शिकार हो जाएं कि जिस तरह से जिले शाह को शहीद किया गया था उसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है, और इमरान खान साहब के साथियों को उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर खुदा न खास्ता उन्हें शहीद किया जा सकता है। उसके बावजूद हाशमी साहब, हमने देखा कि लाखों की तादाद में इमरान खान साहब के साथ लोग निकल आए और वो इतने पुरजोश लोग थे, इमरान खान साहब से इतने वालहाना तरीके से इजहार मोहब्बत कर रहे थे कि इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की पाकिस्तान के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी मरियम नवाज जो छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में जलसियां करती हैं, वहां भी जो क्राउड होता है छोटा मोटा 4-4, 6-6 की टोलियों में, वो एक लाताल्लुक सा क्राउड होता है। उसके अंदर कोई जोशो खरोश नहीं होता, वो जो बिरयानी की प्लेटों पर लाया हुआ क्राउड होता है। यहां पर इमरान खान साहब पर लोग जान निछावर करने के लिए तैयार थे। खवातीन को हमने देखा कि सूरह यासीन पढ़कर इमरान खान साहब की गाड़ी पर वो फूंक रही थी, इमरान खान साहब की गाड़ी को अपनी दुआओं के हिसार में ले रही थी कि इमरान खान साहब कौम की आखिरी उम्मीद है, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ ना हो जाए। अब इमरान खान साहब अपनी जान पर खेलकर इस रैली में शिरकत के लिए निकले, फ्रंट से उन्होंने इस रैली को लीड किया। लेकिन हाशमी साहब, दूसरी जानिब आप ये देखें कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत
जज जेबा साहिबा के केस में जारी कर दिए गए। यानी जज जेबा साहिबा के केस में, जिसके मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा कि हमने इमरान खान साहब के जो रिमार्क्स हैं वो अपने टी रूम में सुन लिए और इमरान खान साहब ने जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक बड़ी कोई गुस्ताखी कर दी। हालांकि इमरान खान साहब ने सिर्फ इतनी बात की थी कि हम इक़्तिदार में आके जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक एक कानूनी एक्शन ले सकते हैं। तो इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लेकिन मरियम नवाज ने आज ही के दिन में एक तकरीब में चीफ जस्टिस साहब को बेंच फिक्सर का, सुप्रीम कोर्ट को शैतानी टोला का, जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनके मुतल्लिक कहा कि ये एक करप्ट शख्स है, ये इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, और जस्टिस मुजाहिर नकवी को एक बदनीयत, साजिशी और बददियानत जज करार दिया। लेकिन मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन की जुर्रत या उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की जुर्रत ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान में है, जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब की तकरीरें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टी रूम में सुनी। या तो इनका ये टी रूम मिसमार हो गया है, या फिर यहाँ पर जो जज साहिबान बैठते थे उनको सिसिलियन माफिया ने यरगमाल बना लिया है, और अब इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये मरियम नवाज के खिलाफ कोई फैसला सुना सकें, या फिर सिसिलियन माफिया ने इनके कान, इनकी आंखें जो हैं वो बंद कर दी हैं। इसलिए ना मरियम नवाज की जजों को दी गई गालियां इनको सुनाई देती हैं, ना ये मरियम नवाज की ये जो तौहीन आमेज वीडियोज़ हैं इनको देखना चाहते हैं। तो मरियम नवाज के खिलाफ तो किसी किस्म की कार्रवाई की जुर्रत पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम में नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जो हैं वो जज जेबा साहिबा के केस में भी जारी हो गए। फिर हाशमी साहब एक और जो इन्होंने वारदात की कि इस्लामाबाद पुलिस अचानक एक हेलीकॉप्टर में बैठकर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। अभी इमरान खान साहब के केसेस का फैसला नहीं हुआ था, अभी ये फैसला नहीं हुआ था कि क्या इमरान खान साहब को जमानत मिलेगी या इमरान खान साहब के वारंट जारी होंगे। उससे 3 घंटे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई खुसूसी हेलीकॉप्टर में बैठकर। तो इस्लामाबाद पुलिस को किसने बताया? क्या मरियम नवाज ने लिखा लिखाया फैसला अपने दस्तखतों से पहले ही पहुंचा दिया था अदालत में, या इस्लामाबाद पुलिस के पास? इस्लामाबाद पुलिस को किसने बताया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आएगा? इसलिए वो 3 घंटे पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठ के लाहौर पहुंच गए, और इस तरह से वो लाहौर पहुंचे जैसे खुदा न खास्ता वहां पे उन्होंने किसी दहशतगर्द के ऊपर बमबारी करनी हो, दहशतगर्दों के किसी गिरोह का फजाई घेराव करना हो। तो इस किस्म के फिस्तायत के हथकंडे इस्तेमाल किए गए इस रैली को रोकने के लिए। लेकिन हाशमी साहब, उसके बावजूद हुआ क्या? यानी एक तरफ तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट इन्होंने जारी किए, जिले शाह को शहीद करके लोगों को खौफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने खौफ की तमाम जंजीरें तोड़ दी। इमरान खान साहब ने जो लोगों को शऊर दिया, उसके बाद अब लोग किसी किस्म के खौफ को खातिर में नहीं ला रहे। यही वजह हाशमी साहब कि लाखों की तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ निकले, और जिस किस्म के मनाजिर फिर हमने लाहौर की सड़कों पर देखे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद हाशमी साहब एक और बड़ा दिलचस्प ड्रामा हुआ, उसका जिक्र भी मुख्तसरन करना बड़ा जरूरी है। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब की रैली तो बड़ी कामयाब हो गई, बहुत से चैनल्स को फोन कॉल्स आई कि इमरान खान साहब की रैलीज की फुटेजेस ना दिखाई जाएं, या अगर कोई फुटेजेस दिखानी भी है तो जो छोटे छोटे काफले बड़ी रैलीज के अंदर शामिल हो रहे हैं बस वो काफले दिखाएं, और ये जाहिर करें कि देखें इमरान खान की रैली में कुछ ही लोग मौजूद हैं। लेकिन हाशमी साहब, जो असल फुटेजेस सामने आई उनसे एक तो ये पता चला कि कितना मैसिव क्राउड था, दूसरा मैं देख रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि टीवी चैनल्स पर तो बड़ी डंडी मारी जा रही थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ 6 मिलियन लोगों ने, यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 6 मिलियन लोगों ने इमरान खान साहब की इस रैली को देखा। मरियम नवाज को इन्होंने फौरन लॉन्च कर दिया कैमरों के सामने कि शायद किसी तरीके से इस रैली की कवरेज से कोई तवज्जो हटाई जा सके, क्योंकि इनको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। तो मरियम नवाज की मैं देख रहा था कि जब पीटीवी पर मरियम नवाज को एयर किया जा रहा था तो 39 लोगों ने हाशमी साहब मरियम नवाज को देखा, 39 लोगों ने मरियम नवाज को ऑन कैमरा देखा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, और इमरान खान साहब को 6 मिलियन लोग देख रहे थे। यानी कराची में बैठे हुए लोग, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग
और दीगर शहरों में बैठे हुए लोग भी इमरान खान साहब को देख रहे। तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इमरान खान साहब दीगर शहरों में ये रैलीज करेंगे तो उनमें कितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। अब इससे एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी चला गया है तमाम हलकों को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट हो जो कि इस वक्त शरीफ खानदान के हाथों यरगमाल बन चुकी है, चाहे आपके दीगर सरकारी इदारे हों, कि इस वक्त अवाम ने इमरान खान साहब को अपनी रेड लाइन बना लिया। जो भी इस रेड लाइन पर हाथ डालेगा उसको ये भी सोचना चाहिए कि इससे पहले जनाब बाजवा ने भी यही समझा था कि मैं इमरान खान को नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दूंगा, मेरे पास तो बहुत ताकत है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब बाजवा आज इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि वो किसी अवामी तकरीब में जा नहीं सकते, वो अपनी कोई तस्वीर, कोई वीडियो रिलीज नहीं कर सकते। आम सी कोई तस्वीर, आम सी वीडियो भी आ जाए तो जनाब बाजवा पर तनकीद का एक नया तूफान आ जाता है। तो इसमें बहुत सबक है। अगर कोई सबक सीखना चाहे कि इमरान खान साहब जिनके मुतल्लिक इंतखाबी सर्विस ये कह रहे हैं कि 2/3 नहीं वो 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे, तो उस इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात को रोंद कर, आइन को रोंद कर, क्या इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखने का कोई एक जवाब गढ़ा जा सकता है? या तो इन्होंने डिलीवर किया हो। पिछले 30 साल में इन्होंने 1% भी मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया, अपने असासे 4-4 हजार गुना ज्यादा कर लिए। पिछले 9 माह में आप देखें 16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर को 3 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर ले आए, इकॉनमी को 2% की कम तरीन ग्रोथ रेट पर लेके आ गए जो इमरान खान साहब ने 6% पर छोड़ी थी, और उसके बावजूद मईशत मुकम्मल तौर पर दिवालिया है। IMF ने अभी तक इनके साथ मुआहिदा नहीं किया क्योंकि IMF को इनके ऊपर एतमाद नहीं है। तो इसके बावजूद क्या कोई एक जवाब किसी भी इदारे के पास है कि इनको मुसल्लत रखा जाए, 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को बहिरा अरब में गर्क कर दिया जाए, आइन को रोन दिया जाए, चीफ जस्टिस के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को यह मुल्क ठेके पर दे दिया गया है? इनको क्या यह मुल्क बेच दिया गया है? और अगर बेच भी दिया गया है तो किस भाव बेचा गया है, यह भी पता चलना चाहिए। यानी यह कैसे हो सकता है हाशमी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, और आप देखें कि 30 अप्रैल में कितने दिन रह गए हैं? 47-48 दिन भी पूरे नहीं रह गए, 47-48 दिन भी पूरे नहीं है, और अब तक ये इमरान खान साहब को रैलीज करने की इजाजत नहीं दे रहे, और फिर हीले बहाने बना रहे हैं कि वजारत दिफा ने हमें कहा है सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हमें वजारत दाखिला ने कहा है सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और वजारत खजाना ने कहा है कि फंड्स नहीं मिलेंगे। तो इस मुल्क में कोई कानून और आइन नाम की चीज है? लेकिन अफसोस की बात की हाशमी साहब कि चीफ जस्टिस साहब तो इस वक्त अपनी सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपने जज साहबान को डिफेंड नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर रोज हमले हो रहे हैं। उनको जब वो डिफेंड नहीं कर पा रहे तो फिर वो किसी आम शख्स को कैसे इंसाफ देंगे? तो इसलिए इमरान खान साहब ने जो बात की उसको समझना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक मेरी जो अवामी ताकत है इसको एक खास दायरे के अंदर महदूद रखकर मैं अवामी ताकत का मुजाहरा करता हूं, लेकिन फिर हालात मेरे हाथ से निकल जाएंगे, फिर अवाम जब बिफर जाएंगे तो हालात यहां पर श्रीलंका जैसे बन जाएंगे। श्रीलंका में जैसे हुक्मरानों को ऐवानों से निकाला गया था और उनको फौजी तैयारों में भागना पड़ा था, यहां भी ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। तो इस वजह से इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम इदारों को मैसेज दे रहे हैं कि आइन को पामाल मत करें, इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, आइन के तहत इलेक्शन लाजिम है, अदरवाइज इस मुल्क में जो इंतशार पैदा होगा उससे हाशमी साहब इस मुल्क का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा, एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान होगा। ये शरीफ खानदान का क्या है? इन्होंने बैग पैक करने हैं, दोबारा से लंदन भाग जाना है। अच्छा राय साहब, खान साहब ने जो बातें जो कही, और जब ये रैली अपने इख्तिताम को पहुंची है तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से खिताब किया, और इसी चीज पर उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था कि आप रैलियों की क़यादत करते हैं लेकिन थ्रेट्स हैं इसलिए वो गाड़ी से बाहर नहीं आए, हालांकि वहां पे इंतजाम भी किया गया था। अच्छा, कुछ बातें उन्होंने कही हैं। वो ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत है या नहीं, क्या इलेक्शन बगैर मुहिम के लड़ा जाएगा? क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। और ऐसा अगर आपने नोट किया हो तो बाकी जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में नहीं गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग ने कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज तो किया, लेकिन इलेक्शन दूर नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन जो है नहीं होंगे, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है जिसमें उन्होंने अपना हतमी फैसला जो है वो सुनाना भी है।
अच्छा, खान साहब ये भी कहते हैं कि जिस तरह पंजाब की निगरान हुकूमत ने उनकी जमात की इंतखाबी रैली पर पाबंदी आयद की और उन्हें 80 के करीब मुकदमात में उलझाया, इससे जाहिर होता है कि उनकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है और लाहौर में तमाम जमातें सियासी सरगर्मियां कर रही हैं, लेकिन निगरान हुकूमत ने सिर्फ हमारी रैली पर पाबंदी लगाई। मैं पूछता हूं कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त है या नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ 80 के करीब मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अब जब हम अपनी इंतखाबी मुहिम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं करने दे रहे। आइंदा इलेक्शन पीटीआई इंतखाबी मुहिम के बगैर लड़ेगी, ये सवाल है। और फिर 12 मार्च को पीटीआई की रैली पर पाबंदी आयद करने पर इस पर भी खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया और उसके ऊपर भी अभी जो डिसीजन है वो आना अभी बाकी है। राय साहब, ये इस वक्त की सूरत हाल है और खबर ये भी हम अपने सुनने वालों को दे दें कि इतवार को मीनार पाकिस्तान को दोबारा भरने का ऐलान किया है इमरान खान ने। जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे और शायद हुकूमत वक्त के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत तोड़ने के लिए टेलीविजन से लेकर सड़कों तक पर सेंसरशिप जो है वो की जा रही है। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।